वेद हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेदों में मूर्ति पूजा है या नहीं है? अगर वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है तो आज के समय जो मूर्ति पूजा हो रही है वो कितना सही है, इसके बारे में आचार्य जी बताएं। बहुत ही जरूरी प्रसंग है। मूर्ति पूजा के विषय में जो हम मंदिर बनाते हैं इसके विषय में बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं। अरे कबीरदास जी का दोहा बोलते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उससे तो चक्की को पूजना ज्यादा बढ़िया, जिससे पीस खाए संसार। और इस प्रकार की बातें जो लोग करते हैं, नमूनों की कमी दुनिया में है नहीं। एक दुष्प्रचार जो बहुत वर्षों से चल रहा, मैं बताऊंगा ये बीमारी शुरू कहां से हुई। तो फिर वो उदाहरण देते हैं कि तुम्हारे धर्म ग्रंथ, मुख्य धर्म ग्रंथ है चारों वेद, उनमें कहीं मूर्ति पूजा है ही नहीं, ये तो तुम्हारी काल्पनिक कहानी है। तो फिर एक वो श्लोक बोलते हैं, और श्लोक क्या बोलते हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महाद्यस है। ये वेदों का श्लोक है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं होती। और मैं आपसे कहता हूं, हमारे चारों वेदों में, हमारे किसी धर्म शास्त्र में न तो मूर्ति पूजा का कहीं खंडन है न मंडन है। हमारे धर्म शास्त्रों में भगवान ने बहुत बार उपदेश किया है, लेकिन भगवान ने स्वयं भगवान के दिए हुए उपदेश है। राम जी ने भी दिए, कृष्ण जी ने भी दिए, विष्णु भगवान ने दिए, शिव जी ने, सबके अलग अलग उपदेश है। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मेरी ऐसे पूजा करो तो ही मुझे प्राप्त करोगे। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाओ और पूजोगे तो ही मुझे प्राप्त। वो कहते हैं, वो स्वतंत्रता देते हैं। भाएं कुभाएं अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। तुम मेरी भाव से पूजा करो, चाहे कुभाव से करो, चाहे क्रोध से करो, चाहे आलस से करो, चाहे कैसे करो, बस तुम्हारा प्रेम सच्चा होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा, कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहृदमेव च। चाहे काम, चाहे क्रोध, चाहे तुम्हारा कैसा ही भाव हो, लेकिन भाव अगर मेरे प्रति हो, बस तुम मेरे से जुड़ जाओ, चाहे तुम कैसे ही जुड़ो, तुम मेरे हो जाओ। जिस प्रकार सारी नदियां जाकर समुद्र में मिलती है, ऐसे ही सर्वदेव नमस्कार है केशवम प्रति गच्छति। चाहे तुम मेरी मूर्ति बनाओ कि ना बनाओ, भगवान ने कोई जबरदस्ती कहीं कुछ नहीं कहा, तुम्हारी इच्छा है। ये स्वतंत्रता केवल सनातन धर्म में दी गई है। और क्यों दी गई? इस दुनिया में जितने प्राणी हैं, जितने मनुष्य हैं, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। हर व्यक्ति एक विचारधारा का नहीं होता, किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद। ये देख करके हमारे ऋषि मुनियों ने प्रभु को प्राप्त करने की अलग अलग मार्ग निकाले। किसी को निर्गुण पसंद है, किसी को सगुण उपासना पसंद है, कोई द्वैतवाद को पसंद करता, कोई अद्वैतवादी है, कोई विशिष्टाद्वैतवादी है, कोई नाम जप करता, कोई निरंकारी। तो ये व्यवस्थाएं इसलिए की क्योंकि सब अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, वो अपने हिसाब से भगवान की पूजा करना चाहते हैं। अब मूर्ति पूजा क्या है, मैं ये आपको बता देता हूं। हमारे वेदों में हर प्रकार का वर्णन है। सगुण उपासना का वर्णन भी है, निर्गुण उपासना का भी है। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए ये भी वर्णन है। अगर मूर्ति पूजा का विरोध होता तो वेदों में ये वर्णन क्यों आया कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, वहां यज्ञ हवन कैसे किया जाता है उसका वर्णन है, दान कैसे किया जाता है, ध्यान कैसे किया जाता है, योग कैसे, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। अब मैं आपको वो श्लोक बताता हूं वेदों में जो मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करते, साथ देते। मां असी प्रतिमा असी, ये प्रतिमा की ओर इंगित किया ना। एक जगह सामवेद के 36वें ब्राह्मण में तो एक ऐसी चीज लिख दी है जो आप सोच नहीं सकते, जो कहते हैं कि वेदों में मूर्ति पूजा का विरोध है। मैं केवल एक सामवेद के 36वें ब्राह्मण का श्लोक बोल रहा हूं। वहां पर लिखा हुआ है, देवता यत्नानि कंपन्ते देव प्रतिमा हसंती।
ध्यान से सुनिए आप, जो लोग कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले, पत्थर पूजने से क्या होता, तो सामवेद क्या कहता है कि जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो पत्थर नहीं रहते। देवों की प्रतिमा हंसती है, वो खाली पत्थर नहीं है। देवता यत्नानि कंपनते, मूर्तियां कांपती भी है, हिलती भी है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में वो पत्थर नहीं रहती। देवता यत्नानि कंपनते, देव प्रतिमा हसंती, रुदांत नृत्यांत स्फुटांत स्विध्यंतु मालांत निमीलंती। देव प्रतिमाएं हंसती है, रोती है, देव प्रतिमाएं नृत्य भी करती है। मीराबाई, अगर प्रतिमाएं खाली पत्थर होती तो मीराबाई द्वारिका में जाकर के द्वारिकानाथ की मूर्ति में विलीन हो गई। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में समा गए, पता ही नहीं चला कैसे एकाकार हो गए। संत तुकाराम जी विठलनाथ की मूर्ति में जाकर के विलीन हो गए। अगर मूर्तियां उनमें दम नहीं होता, अगर वो निष्प्राण होती, आप जानते हैं बहुत वर्षों पहले गणेश जी पूरी दुनिया का दूध पी गए थे। तो जिनको होश नहीं, जिनको कोई ज्ञान नहीं, वो लोग हमें अपने मार्ग से भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वेदों में मूर्ति पूजा का स्पष्ट वर्णन क्यों नहीं है। इसका एक कारण है, जब वेद भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिए थे, उस समय भगवान नारायण के 24 अवतार हुए ही नहीं थे। उस समय सृष्टि की रचना शुरू हुई थी। तो न तो ब्रह्मा, केवल ब्रह्मा जी को भगवान ने वेद दिए कि ये तुम लो, तो विष्णु भगवान के कोई अवतार हुए नहीं, न राम न कृष्ण, तो मूर्तियां किसकी बनाओगे? जब भगवान आएंगे, कुछ करेंगे, तब हम उनकी मूर्तियां बनाएंगे ना। मूर्ति पूजा क्या है? जो भी महापुरुष, जो भी देवता भूतकाल में हो गए और जिन्होंने संसार के भले के लिए कुछ किया, कोई उपकार किया, तो आज कोई सामान्य महापुरुष भी होता तो हम उसकी मूर्ति बनाते हैं, उसकी तस्वीर बनाते हैं, चाहे गांधी जी हो चाहे अंबेडकर, इनकी भी तो बनाते हैं। फिर उनको माला चढ़ाते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो सोचिए, जिन भगवान ने अवतार लेकर के जगत का कल्याण किया, तो उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए प्रतिमाएं बनाई जाती है, उनकी पूजा की जाती है। सब जानते हैं कि ये पत्थर की मूर्ति है, जो पूजा कर रहा वो भी जानता है कि ये पत्थर की मूर्ति है, लेकिन उसका भाव ईश्वरीय भाव होता है कि ये मेरे भगवान की मूर्ति है। और जब कोई भक्त भगवान की प्रतिमा बनाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करता है, तो भगवान भी उस पर कृपा करते हैं कि ये मेरी कितनी भक्ति कर रहा, अगर मैं इसके सामने होता तो पता नहीं ये मेरे लिए क्या करता। भगवान वहीं से उसको आशीर्वाद देते हैं, उसका कल्याण करते हैं। क्या भगवान तक वो चीज पहुंचे कि नहीं? जब कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा करता तो उसके मन में यह होती है कि पत्थर है। पत्थर की पूजा कोई नहीं करता, पत्थर के तो बड़े बड़े पहाड़ है, उनको कौन पूजता है? भक्ति की शुरुआत, साधना की शुरुआत मूर्ति से होती है। जब तक हमारे सामने कोई प्रतीक नहीं होगा, कोई चिन्ह नहीं होगा, हमारी साधना आगे बढ़ ही नहीं सकती। और मैं आपसे बता रहा हूं, इस दुनिया में ये जितने भी मूर्ति पूजा को गालियां देते हैं, ये इतने पाखंडी लोग हैं, इतने नमूने हैं, कोई ऐसा है ही नहीं जो पत्थरों की पूजा नहीं करता। कोई नहीं है ऐसा। सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये फैशन चली कुरान मजीद से, उससे पहले कोई मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करता था। उन्होंने बुत परस्ती हराम है, मूर्तियां तोड़नी चाहिए, सबसे पहले उन्होंने मक्का में 360 मूर्तियां तोड़ी, पहले वहां मूर्तियां थी। अब मैं आपको बताता हूं, जो मूर्ति का विरोध करते हैं उन्हीं का बता रहा हूं। वो मक्का में जिस काबा में शिवलिंग की जो पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, वहां पर अखंड दीपक जलाते हैं, वो पत्थर का ही है ना, पत्थर की करते ना। उनकी एक सबसे बड़ी मस्जिद है यरूशलेम में, जिसका नाम है अल अक्सा मस्जिद। वहां पर एक पत्थर की शिला है, उस शिला की पूजा आज भी वो करते हैं। क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि इस शिला के ऊपर चढ़ करके हमारे मोहम्मद साहब खुदा के पास में गए थे, उनसे बातचीत करने के लिए, और वापस आए थे, वापस इसी शिला पर उतरे थे। तो आज तक
उस पत्थर की वो पूजा करते हैं। मतलब हम जो करें वो ठीक, तुम जो कहो करो वो गलत। ईसाइयों के गिरजाघर में आप जाके देखिए, मरियम और ईसा की मूर्तियां, उनकी पूजा आपको होती मिलेगी। यहूदी लोग जो इजराइल के यहूदी है, उनका मंदिर था बहुत बड़ा, रोमन लोगों ने तोड़ दिया था, केवल एक दीवार बची थी। यहूदी लोग उस दीवार की पूजा करते, वहां कोई चित्र नहीं, कोई फोटो नहीं, केवल उस दीवार को ही पूजते। मैं कहता हूं ऐसा कोई है ही नहीं। मुसलमान जगह जगह मुर्दों की मजारों को पूजते हैं, क्या वो पत्थरों की बनी हुई नहीं है? क्या वो चूना सीमेंट नहीं है? कहने का मतलब हम जो करें वो ठीक, तुम्हें नहीं करने देंगे। अब होता क्या है, ये मूर्ति पूजा का विरोध कहां से आया वो मैं आपको बताता हूं। पहले कोई नहीं करता था, जब इस्लाम यहां आया उन्होंने मूर्तियां तोड़नी शुरू की, और जब उनका शासन आया तो उनकी देखा देखी केवल उन लफंगों को खुश करने के लिए यहाँ के गद्दार लोग उनसे दब करके मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे थे। जैसे आज सेकुलर लोग हिंदुओं को गालियां देते हैं उनका वोट प्राप्त करने के लिए। जब वो खुद उनका शासन था तो कुछ लोग उनको खुश करने के लिए कई मत पंथ बने और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू किया। दो प्रकार के लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, आप उनको समझ लीजिए। कहे सुनाई अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच, पाखंडी हरि पद विमुख जानहि झूठ न साच। दूसरा है पाखंडी लोग। कुछ पाखंड पंथ होते हैं, वो अपनी पूजा करवाने के लिए मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। आप ध्यान देना, केवल हम महान हैं, हमारी पूजा करो। जब तक ये शिव जी की करेगा, विष्णु भगवान की करेगा, राम जी करेगा, कृष्ण की करेगा, देवी माता की करेगा, तब तक मेरी कैसे करेगा? जितनी भी संप्रदाय, कई निर्गुण संप्रदाय हमारे देश में जो मूर्ति पूजा का विरोध करती है, वो सब के सब अपने गुरु लोगों की मूर्तियां बना के रखते हैं और उन तस्वीरों की पूजा करवाते हैं। आर्य समाजी दयानंद जी की पूजा करते हैं, कबीरपंथी कबीर जी की मूर्ति की पूजा करते हैं, फिर वो अपनी पूजा करवाते हैं। तो इससे क्या होगा? पूजा करने के लायक इस संसार में एक ईश्वर है, मनुष्य बिल्कुल नहीं है। मनुष्यों की तुम तस्वीर लगाओ, माला चढ़ाओ, प्रणाम करो, ये कहीं गलत नहीं है, लेकिन पूजा करने के लायक केवल भगवान है। भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वही कबीरदास जी कह करके गए थे, कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, पूंछ जो पकड़े भेड़ को उतरन चाहे पार। भेड़ का पूंछ पकड़ करके आप नदी पार कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। ऐसे ही जो मरण धर्मा मनुष्य, चाहे वो कितना ही बड़ा महापुरुष, कितना ही विद्वान क्यों ना हो, उसकी पूजा से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। पूजा करने के लायक केवल भगवान है। कैसे? भगवान तक हमारी पूजा पहुंचती है क्योंकि भगवान अविनाशी है, वो हर समय है, वो अमर है, वो कभी मरते नहीं है। लेकिन जो मरण धर्मा आदमी मर चुका, अब तुम उसकी पूजा करो, उसकी आरती गाओ, जब वो दुनिया में है ही नहीं, जा चुका, तो तुम्हारी पूजा को उसका फल क्या मिलने वाला? आजकल फैशन चलिए मंदिर मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति, तो इससे क्या होगा? हनुमान जी हमारे देवी देवता, विष्णु भगवान के अवतार, ये सब अविनाशी है, इनकी पूजा हम करेंगे क्योंकि भगवान तो हमेशा है, वो सर्वव्यापक है, इसलिए हमारी पूजा आराधना वहां तक पहुंचती है। मूर्ति पूजा जरूर करनी चाहिए, पाखंडी और ढोंगियों की तरफ कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजा हमारे सनातन धर्म का एक अंग है। जब हम मंदिरों में जाते हैं, आप देखिए मंदिरों का कितना सात्विक वातावरण होता है, वहां की व्यवस्था कैसी हो जाती है। मंदिरों में जाते हैं, हमारी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल की हमें प्राप्ति होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते हैं तो हमारी सनातन धर्म की एकता बढ़ती है। हम एक जगह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक दूसरे से मिल लेते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।